तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टोक्यो गूल के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोका अपनी पूरी पावर जगा लेती है और सुकियामा से लड़ने लगती है और उसे घायल कर देती है। लेकिन सुकियामा जल्दी ही अपने आप को हील कर लेता है और टोका से लड़ने लगता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर की लड़ाई के बाद टोका सुकियामा पर भारी पड़ने लग जाती है और उसे घायल कर देती है, जिस पर सुकियामा अपनी पावर वापस पाने के लिए अकीमा को खाने का फैसला करता है। पर निशिमा उसे रोक देता है, जिस पर वो निशिमा को पीटने लगता है और उसे उसके रास्ते से हट जाने को कहता है। पर निशिमा उसकी बात नहीं मानता। तभी टोका अपने एक ही अटैक से सुकियामा को बुरी तरह घायल कर देती है, जिससे सुकियामा हार जाता है। इसके बाद टोका अकीमा को भी जान से मारने की कोशिश करती है, क्योंकि टोका को लग रहा था कि अकीमा उनके बारे में पुलिस को बता देगी, जिससे वो मुसीबत में फंस जाएंगे। जिस पर कैनिकी टोका को यकीन दिलाता है कि अकीमा ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन टोका उसकी कोई बात नहीं सुनती है और अकीमा को मारने वाली होती है। जिस पर कैनिकी टोका से कहता है कि अगर अकीमा की जगह आज उसकी दोस्त वहां पर होती तो क्या वो तब भी ये करती। जो सुनकर टोका को अपने लिए गए फैसले पर पछतावा होता है और वो वहां से चली जाती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि निशिमा ने भी कैनिकी के कॉफ़ी शॉप को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि बॉस ने निशिमा को अकीमा के लिए उसकी पुरानी जिंदगी छोड़ने को कहा था। इसी दौरान हम टोका को देखते हैं, जो अभी भी खुद को कोस रही होती है, क्योंकि उसने अकीमा को मारने की कोशिश की थी। इसी बीच हिनामी की उसकी मम्मी से किसी बात पर बहस हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिस पर कैनिकी हिनामी की मदर के पास आता है और उनसे पूछता है कि आखिर हिनामी क्यों दुखी है। जिस पर हिनामी की मदर कैनिकी को बताती है कि हिनामी अपने फादर से मिलना चाहती है, पर उन्हें नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है, क्योंकि हिनामी के फादर पिछले हादसे से ही गायब थे। इसी दौरान हम हिनामी के फादर को देखते हैं, जो उस बड़े आदमी के लिए काम कर रहे थे, और जब काम पूरा हो जाता है तब वो आदमी हिनामी के फादर पर अटैक कर देता है और उन्हें दूर उड़ा देता है। इसी दौरान उस जगह पर सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के इंस्पेक्टर आ जाते हैं, जिनके पास एक सूटकेस होता है जिसमें कगुने की पावर होती है, और वो उस कगुने का इस्तेमाल करके उस बड़े आदमी से लड़ने लगते हैं। पर वो बड़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और अमोन को पीछे उड़ा देता है। जिस पर अमोन का सीनियर अकेले उस बड़े आदमी से लड़ने लगता है और उसे अपने कगुने से पकड़ने वाला होता है। पर वो बड़ा आदमी अपने कगुने की मदद से खुद को बचा लेता है और वहां से भाग जाता है। जिस पर वो लोग हिनामी के फादर से पूछताछ करने की सोचते हैं, जो देखकर हिनामी के फादर उन दोनों से लड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो इन लोगों के हाथ लग गए तो उनकी फैमिली मुसीबत में पड़ जाएगी। लेकिन अमोन का मास्टर अपने एक ही अटैक से हिनामी के फादर को जान से मार देता है और उसका कगुने चुरा लेता है। इसके बाद हम हिनामी की मदर को देखते हैं, जो हिनामी को समझा रही होती है कि उसके फादर उससे मिलने जरूर आएंगे, पर अभी के लिए उसे उसकी जिद छोड़नी होगी। जिस पर हिनामी मान जाती है और हिनामी की मदर फैसला करती है कि वो दोनों आज बाहर घूमने जाएंगे। इसी दौरान हम सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो हिनामी और उसकी मदर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें उन दोनों की फोटो हिनामी के फादर की डायरी से मिल गई थी। इसी दौरान हिनामी और उसकी मदर भी शॉपिंग करके वापस घर जा रही होती है। तभी हिनामी के मदर को वही सीसीजी के इंस्पेक्टर दिखाई देते हैं, जिस पर वो वहाँ से भागने लगती है, पर वो लोग उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। तभी रास्ते में हिनामी को उसके फादर की स्मेल आती है, जिस पर वो इस स्मेल का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचती है, जहां पर अमोन और उसका सीनियर होते हैं, जिन्हें देखकर हिनामी बहुत डर जाती है। तभी हिनामी की मदर अपने कगुने को बाहर निकालती है और उनके पीछे मौजूद 2 इंस्पेक्टर को घायल कर देती है और हिनामी को यहां से भागने को कहती है। पर हिनामी अपनी मॉम को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिस पर हिनामी की मदर हिनामी को डांट कर वहां से भगा देती है और अकेले उन दोनों से लड़ने का फैसला करती है। और दूसरी तरफ हिनामी अपनी माँ की मदद के लिए किसी को ढूंढने लगती है, लेकिन रास्ते में वो गिर जाती है। तभी कैनिकी हिनामी को देख लेता है
और उसके पास जाता है, जिस पर हिनामी कैनिकी को पूरी बात बताती है। जो सुनकर कैनिकी हिनामी को लेकर उसकी मॉम के पास जाता है, जहां पर वो देखता है कि अमोन और उसका सीनियर हिनामी की मॉम को मारने वाले हैं। लेकिन कैनिकी हिनामी को लेकर साइड में छिप जाता है, क्योंकि वो उन लोगों का सामना नहीं कर सकता था। इसके बाद वो लोग हिनामी की मॉम को जान से मार देते हैं, जो देखकर कैनिकी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। फिर कैनिकी ये सारी बातें अपने बॉस को बताता है। तभी वहां पर टोका आ जाती है, जो उन सभी को एक साथ देखकर उनसे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, जिस पर बॉस टोका को हिनामी के मॉम के बारे में बताते हैं। जो सुनकर टोका को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सीसीजी के इंस्पेक्टर को मारने का फैसला करती है। लेकिन बॉस टोका को यह सब करने से मना करते हैं, क्योंकि सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और सिर्फ उन 2 लोगों को मारने से कुछ नहीं होता, इसलिए वो सभी लोगों को बस छुपकर जिंदगी गुजारने को कहते हैं। लेकिन टोका इस बात पर राजी नहीं होती है और वहां से चली जाती है। फिर हम अमोन और उसके सीनियर को देखते हैं, जो एक मीटिंग कर रहे थे, जहां पर वो लोग हिनामी को भी ढूंढकर मारने का फैसला करते हैं। जो सुनकर अमोन को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी, लेकिन फिर वो उस बच्ची के लिए दुखी होना बंद कर देता है, क्योंकि हिनामी थी तो आखिर एक गूल ही जो इंसानों को खाते हैं। इसके बाद अमोन अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाने का फैसला करता है और इस दौरान टोका उन पर नजर रख रही होती है। फिर अमोन अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर टाइम पास करता है और कुछ देर बात करने के बाद अमोन के दोस्त वहां से चले जाते हैं। पर रास्ते में टोका अमोन के एक दोस्त को जान से मार देती है और उसके दूसरे दोस्त को भी जान से मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर अमोन आ जाता है, जो टोका से लड़ने लगता है, पर टोका अमोन पर भारी पड़ने लग जाती है और उसे मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर अमोन का सीनियर आ जाता है, जो टोका को पीछे उड़ा देता है और उस पर लगातार अटैक करने लगता है, जिस पर टोका वहां से भागने की सोचती है। जो देखकर वो बूढ़ा आदमी टोका से कहता है कि जब उसने उस बच्ची की मां को अपने हाथों से मारा था तब उसे बहुत मजा आया। जो सुनकर टोका को गुस्सा आ जाता है और वो उस ओल्ड मैन पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और टोका को घायल कर देता है, जिस पर टोका वहां से भाग जाती है। इसी दौरान हम कैनिकी को देखते हैं, जिसे एक कमरे में किसी की आवाज आती है और जब वो उस तरफ जाता है तब वो देखता है कि टोका घायल है, इसलिए वो टोका की मदद करने की कोशिश करता है, पर टोका कैनिकी को उससे दूर रहने को कहती है। तभी वहां पर बॉस आ जाता है, जो कैनिकी को टोका की मदद करने से मना करता है, क्योंकि टोका ने उन सीसीजी इंस्पेक्टर के लोगों पर अटैक करके उन सभी लोगों की जान को खतरे में डाल दिया था। इसलिए बॉस को टोका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जो सुनकर टोका वहां से चली जाती है, जिस पर कैनिकी बॉस से कहता है कि भले ही टोका ने जो भी किया वो सही नहीं था, पर उन्हें टोका से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। जो कहने के बाद कैनिकी भी वहां से चला जाता है और टोका से मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि वो कैसा महसूस कर रही है, लेकिन ये दुनिया है ही बहुत अजीब, जहाँ पर गूल्स और इंसान रहते हैं, क्योंकि ये दोनों जीव कभी भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तभी टोका कैनिकी से यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन कैनिकी जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता था। जो सुनकर टोका को थोड़ा अच्छा लगता है। इसी दौरान हम अमोन के सीनियर को देखते हैं, जिसे हिनामी के बारे में कुछ पता चलता है और वो उसके लिए एक ट्रैप बिछाता है। इसके बाद हम कैनिकी और टोका को देखते हैं, जो हिनामी को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो घर से भाग गई थी, पर ढूंढने के बाद भी उन्हें हिनामी नहीं मिल रही थी, जिस पर वो दोनों अलग होकर हिनामी को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसी दौरान हम हिनामी को देखते हैं, जिसे उसकी मां के कगुने की स्मेल आ रही थी और वो उसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक बैग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिससे कैनिकी हिनामी की आवाज सुन लेता है और उस तरफ जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अमोन टोका का पीछा कर रहा है, इसलिए वो टोका को बचाने के लिए अमोन के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम टोका को देखते हैं, जिसे हिनामी मिल जाती है, लेकिन तभी वहां पर अमोन का सीनियर भी आ जाता है, जिस पर टोका उससे लड़ने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैनिकी अमोन को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर अमोन कैनिकी पर भारी पड़ने लग जाता है और उसे अपने वेपन से नीचे गिरा देता है, जिससे कैनिकी बहुत घायल हो जाता है। पर तब भी कैनिकी हार नहीं मानता और अमोन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अमोन के आगे बहुत कमजोर होता है और अमोन कैनिकी को बहुत घायल करके वहां से जाने लगता है। जो देखकर कैनिकी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अमोन टोका और हिनामी को भी जान से
से मार देगा। इसलिए वो दौड़ते हुए अमोन की तरफ बढ़ता है और उसका थोड़ा सा मांस खा लेता है, जिससे कानिकी के टेल्स बाहर आ जाते हैं और वो अपनी टेल्स की मदद से अमोन से लड़ने लगता है और उसे कड़ी टक्कर देने लग जाता है और कुछ ही देर में वो अमोन के वेपन को तोड़ देता है। लेकिन तभी कानिकी की गूल वाली पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी होने लग जाती है, जो देखकर कानिकी अमोन को वहां से चले जाने को कहता है, क्योंकि वो अमोन को मारना नहीं चाहता था, जिस पर अमोन वहां से चला जाता है। इसी दौरान हम टोका को देखते हैं, जो अमोन के सीनियर से लड़ रही होती है और कुछ देर बाद वो उस बूढ़े आदमी को हरा देती है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी अपनी दूसरी कगुने को निकालता है, जो हिनामी की मॉम की कगुने थी, जिसे देखकर हिनामी रोने लग जाती है और वो डॉक्टर टोका से लड़ने लगता है, जो देखकर टोका शुरुआत में तो उस बूढ़े आदमी को कड़ी टक्कर दे रही थी, पर आखिर में वो बूढ़ा आदमी टोका को घायल कर देता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन टोका को मारने से पहले वो हिनामी को मारने की सोचता है, लेकिन तभी हिनामी उस बड़े आदमी का एक हाथ काट देती है और अपने कगुने से उस बूढ़े आदमी पर वार करती है, पर वो बूढ़ा आदमी उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन हिनामी का कगुने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो कुछ ही देर में उस बूढ़े आदमी को हरा देती है। लेकिन वो उस आदमी को जान से न मारने का फैसला करती है, क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहती थी, पर वो बूढ़ा आदमी हिनामी को मारने की कोशिश करता है, जिस पर टोका उस आदमी को जान से मार देती है। इसी दौरान हम कानिकी को देखते हैं, जो भूख से पागल हो गया था और उस पर उसकी गूल वाली पर्सनैलिटी हावी हो रही थी। लेकिन तभी वहां पर योडा आ जाता है, जिस पर कानिकी योडा पर हमला करता है, लेकिन वो देखता है कि उसने अपने दोस्त को घायल कर दिया है, जिससे उसे बहुत दुख होता है और वो वापस से अपने होश में आ जाता है। इसके बाद योडा और कानिकी टोका के पास जाते हैं और उन्हें साथ लेकर वापस अपने घर निकल जाते हैं। तभी वहां पर अमोन आता है, जो अपने सीनियर को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहां पर हम अमोन को देखते हैं, जिसकी नई नई सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती हुई थी। तभी वहां पर अरीमा आता है, जो सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, और वो अमोन को उसके सीनियर यानी उस बूढ़े आदमी से इंट्रोड्यूस कराता है और अमोन को उस बूढ़े आदमी के साथ काम करने को कहता है, जिस पर अमोन उस बूढ़े आदमी के साथ काम करने लगता है। और वो बूढ़ा आदमी अमोन को एक ओल्ड लेडी की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि यह औरत एक गूल है, जो देखकर अमोन को उसका सीनियर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो एक सीधी सादी बुजुर्ग महिला पर शक कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी अमोन अपने सीनियर के साथ उस लेडी से मिलने जाता है, जहां पर वो लेडी उन्हें अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है, जिससे यह साबित हो गया था कि वो लेडी कोई गूल नहीं है। इसलिए वो वहां से वापस जाने लगते हैं, पर रास्ते में वो बूढ़ा आदमी अमोन से कहता है कि झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उसे अभी भी शक है कि वो ओल्ड लेडी एक गूल है। जो सुनकर अमोन को उसके सीनियर पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका सीनियर बेवजह ही उस ओल्ड लेडी पर इल्जाम लगा रहा है। इसलिए वो वहां से चला जाता है और रास्ते में अमोन को वही ओल्ड लेडी दिखाई देती है, जो एक भारी सामान लेकर कहीं जा रही थी, जिस पर अमोन उस लेडी की मदद करता है। पर रास्ते में वो देखता है कि उस लेडी के बैग में से खून निकल रहा है, जो देखकर अमोन समझ जाता है कि ये लेडी एक गूल है। इसलिए वो लेडी अपने असली रूप में आ जाती है और अमोन पर अटैक करने लगती है। तभी अमोन का सीनियर वहां पर आ जाता है और उस लेडी को जान से मार देता है, और उस दिन से अमोन अपने सीनियर पर पूरी तरह से भरोसा करने लगता है। लेकिन अब उसके सीनियर मर चुके थे, जिससे वो बहुत दुखी था। तभी वहां पर अमोन का एक साथी आता है, जो अमोन से कहता है कि उसके सीनियर यानी वो ओल्ड मैन उस पर बहुत प्राउड करते थे। जो सुनकर अमोन के आंसू आने वाले होते हैं, पर वो खुद को संभालता है और अपने सीनियर की ग्रेव पर फूल चढ़ाने जाता है। और जब वो फूल चढ़ाकर वापस जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है, पर वो उसे इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। इसी दौरान हम कानिकी को देखते हैं, जो इटोरी से टमाकी की और जानकारी इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि टमाकी की विल धीरे धीरे कानिकी के ऊपर हावी हो रही थी, जिस पर टमाकी कानिकी को 11वें वार्ड नंबर के इलाके में जाने को कहती है, क्योंकि उसे टमाकी के बारे में और जानकारी वहीं से मिल सकती थी, क्योंकि टमाकी सबसे ज्यादा वहीं पर रहती थी। जिसके अगले दिन कानिकी अपने कैफे में काम कर रहा होता है। तभी टीवी पर बताया जाता है कि 11th और 12th वार्ड में सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बढ़ा दिया गया है। जो सुनकर होंडा कानिकी को बताता है कि हाल ही में गूल की एक ऑर्गेनाइजेशन सीसीजी के इंस्पेक्टर के बेसिस पर हमला करने लग गई है और उन्होंने कई लोगों को जान से मार दिया है। इसलिए सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर रही है। जो सुनकर कानिकी बहुत शॉक होता है। इसी दौरान हम अमोन को देखते हैं, जिसके सीनियर अमोन को बताते हैं कि अब उसकी पोस्टिंग 11th वार्ड में कर दी गई है, क्योंकि अमोन का एक्सपीरियंस काफी बढ़ गया था। इसके बाद हम टोका को देखते हैं, जो अपने पास्ट को याद कर रही थी, जब वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी और उसका एक भाई भी था और उसके फादर उन दोनों से बहुत प्यार करते थे। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम होंडा को देखते हैं, जो उन गूल्स के बारे में सोच रहा होता है।
तभी वहाँ पर वो बड़ा आदमी आ जाता है जिसने हिनामी के फादर को किडनैप करके रखा था, और वो आदमी अपने एक साथी के साथ टमाकी को पकड़ने का प्लान बना रहा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि टमाकी के मरने की खबर अभी उस आदमी को नहीं मिली थी। इसके बाद हम टोका के भाई को देखते हैं जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंस्पेक्टर को जान से मार दिया था, और इसका मतलब यह था कि टोका का भाई उन्हीं गूल के साथ काम कर रहा है जो सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगोरी ग्रुप के कुछ गूल्स सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के एक बेस पर हमला कर देते हैं और वहां के सभी लोगों को जान से मार देते हैं, और यह खबर सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर को मिलती है जो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान बॉस और योडा को सीसीजी ग्रुप के कुछ लोगों की लाश मिलती है, जिस पर बॉस योडा से इस हादसे के बारे में पूछते हैं, जिस पर योडा बताता है कि यह काम अगोरी ग्रुप के लोगों का है जो बस मजे के लिए लोगों को मारते हैं, और उनका लीडर एक वन आइड गूल है। जो सुनकर बॉस थोड़े हैरान होते हैं। फिर हम कैनिकी को देखते हैं जो काम कर रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो बॉस से मिलना चाहता था, जिस पर टोका उस आदमी को शांति से बात करने को कहती है, जिस पर वो आदमी शांत हो जाता है और उन लोगों से टमाकी के बारे में पूछता है, क्योंकि अगोरी ग्रुप के लोग टमाकी के पीछे पड़े थे और उसे जान से मारना चाहते थे। जिस पर कैनिकी उस आदमी से झूठ बोलता है कि टमाकी पहले इस शॉप में कॉफी पीने आती थी, लेकिन अब वो काफी दिनों से नहीं आ रही है, इसलिए उसे टमाकी के बारे में कुछ नहीं पता। जो सुनकर वो आदमी कैनिकी से उसके पहले के बर्ताव के लिए माफी मांगने लगता है, पर कि उस आदमी को ऐसा करने से मना करता है। तभी वहां पर टोका का भाई आ जाता है जो टमाकी को ढूंढते हुए वहां पर आ गया था, लेकिन टोका का भाई अकेला नहीं आया था, बल्कि वो अपने साथ उस बड़े आदमी को भी लाया था। इसी दौरान हम सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के सभी हेड को देखते हैं जो 11th वार्ड में गूल्स के ऊपर अटैक करने का प्लान तैयार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक अजीब सा लड़का आता है और वो भी उस मिशन में शामिल होने के लिए आया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस बड़े आदमी को देखते हैं जिसे कैनिकी के अंदर से टमाकी की खुशबू आ रही थी, इसलिए वो उस पर अटैक करने लगता है क्योंकि वो टमाकी से बहुत नफरत करता था। जिस पर कैनिकी अपनी पावर जगाता है, जो देखकर वो आदमी बहुत हैरान होता है क्योंकि कैनिकी एक वन आइड गूल था, और कैनिकी उस आदमी पर अटैक करता है, पर वो आदमी कैनिकी को घायल कर देता है। जिस पर टोका उस आदमी से लड़ने की कोशिश करती है, पर टोका का भाई टोका को दूर उड़ा देता है, जो देखकर टोका को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर उसका भाई उसे बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद वो बड़ा आदमी कैनिकी को बहुत मारता है। वो कैनिकी को इतना मारता है कि कैनिकी के खून के धब्बे उस शॉप की पूरी दीवार पर फैल जाते हैं, जो देखकर उन लड़कों को भी कैनिकी पर दया आने लगती है, इसलिए वो उस आदमी को शांत होने को कहते हैं। जो सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी उस बड़े आदमी का साथी भी उस आदमी को शांत होने को कहता है, जिस पर वो आदमी शांत हो जाता है और कैनिकी को लेकर वहां से चला जाता है क्योंकि वो कैनिकी को तड़पा कर मारना चाहता था। इसके बाद बॉस और योडा वापस आते हैं और उन्हें अपने कॉफी शॉप की ऐसी हालत देखकर सब कुछ समझ आ जाता है, जिस पर वो एक मीटिंग रखते हैं जहां पर वो सभी लोगों को 11th वार्ड में चलने को कहते हैं, क्योंकि वो बड़ा आदमी कैनिकी को वहीं पर लेकर गया था। लेकिन इसके साथ ही वो सभी लोगों को चेतावनी भी देते हैं कि वहां पर अगोरी ग्रुप और सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक वॉर होने वाली है और उन्हें उन दोनों ग्रुप से बचते हुए कैनिकी को बचाना होगा, जिस पर वो लोग तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर सुकियामा भी आ जाता है क्योंकि वो भी कैनिकी को बचाना चाहता था ताकि वो कैनिकी को खा सके। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।